नमस्कार, मैं जनीश और आप देख रहे हैं दी भारत रफ्तार शो। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विवाद को हवा दे दी है। संविधान बचाओ रैली में खड़गे ने न केवल हिंदू धर्म के पवित्र ज्योतिर्लिंगों की संख्या को लेकर भूल की, बल्कि खुद को ज्योतिर्लिंग बताकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS को और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी कर सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जयपुर के रामलीला मैदान में आयोजित रैली में खड़गे का मंच पर आना ही चर्चा का विषय बन गया। हजारों की भीड़ के सामने उन्होंने संविधान की रक्षा का नारा तो बुलंद किया, लेकिन जल्द ही उनका भाषण विवादों की भेंट चढ़ गया। खड़गे ने हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र किया और उनकी संख्या को लेकर भ्रम पैदा किया। उन्होंने कहा कि वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से प्रेरित हैं और फिर एक कदम आगे बढ़कर खुद को ज्योतिर्लिंग बता डाला। ये सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया और सोशल मीडिया पर तुरंत आलोचना की बाढ़ आ गई। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र स्वरूप हैं, जिनकी पूजा देश भर में श्रद्धा के साथ की जाती है। ऐसे में खड़गे का ये दावा न केवल धार्मिक भावनाओं को अपमान करता है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक अज्ञानता को भी यहाँ पर उजागर करता है। स्थानीय निवासी और हिंदू संगठनों ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे ने खुद को ज्योतिर्लिंग बताकर हिंदू समाज का अपमान किया है। ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का नमूना है। सोशल मीडिया पर भी खड़गे की इस टिप्पणी को हिंदू विरोधी करार दिया गया है। एक यूजर ने लिखा कि जो व्यक्ति ज्योतिर्लिंगों की संख्या तक नहीं जानता, वे खुद को ज्योतिर्लिंग कैसे बता सकता है। ये हिंदुओं की आस्था का मजाक है। खड़गे के इस बयान ने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष को भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ भी नहीं है। खड़गे यही नहीं रुके, उन्होंने RSS और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्हें विभाजनकारी और संविधान विरोधी करार दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जहर और देश के लिए खतरा बताया है, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया है। खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी और RSS संविधान को कमजोर कर रहे हैं और समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन उनके इस बयान में तथ्यों की कमी साफ झलक रही है। RSS जो दशकों से सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है, उसको इस तरीके से बदनाम करना क्या खड़गे की हताशा नहीं? बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि खड़गे का ये बयान उनकी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है, जो वोट बैंक के लिए हिंदू संगठनों को निशाना बनाती है। खड़गे का ये बयान कोई पहला विवाद नहीं है। नवंबर 2024 में भी उन्होंने महाराष्ट्र की एक रैली में RSS और बीजेपी को जहरीला सांप कहा था, जिसके लिए बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। तब भी उन्होंने माफी नहीं मांगी थी और अब जयपुर में फिर वही राग आलाप किया है। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि खड़गे की राजनीति की समझ में नफरत और विभाजन पैदा करने की है। जब देश संविधान और एकता की बात कर रहा है, तब खड़गे जैसे नेता क्यों बार बार धार्मिक और सामाजिक तनाव को भड़काने की कोशिश करते हैं। जयपुर की रैली में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि मोदी ने 56 इंच का सीना दिखाने की बात तो की, लेकिन अब उनकी ताकत कम हो गई है। ये टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि उस जनादेश का अपमान थी जिसने मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपी है। खड़गे ने यह भी कहा कि बीजेपी ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने मनरेगा, MSP और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कदम उठाए। लेकिन क्या वे भूल गए कि बीजेपी के शासन में भारत ने डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे ऐतिहासिक कदम देखे हैं। खड़गे का यह दावा उनकी अपनी पार्टी की नाकामियों को छिपाने की कोशिश मात्र है। खड़गे के बयानों ने राजस्थान की सियासत को गरमा दिया है। स्थानीय कांग्रेस नेता जैसे गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने उनके बयानों का बचाव करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी और तुष्टीकरण का हथियार बता दिया है। एक स्थानिक पुजारी ने कहा कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का स्वरूप है। खड़गे का ये बयान हमारी आस्था पर हमला करता है। ये गुस्सा जायज है, क्योंकि धार्मिक प्रतीकों का मजाक उड़ाना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता है। ये घटना कांग्रेस की उस पुरानी रणनीति को
भी उजागर करती है जो हिंदू भावनाओं को हमेशा से नजरअंदाज करती आई है और तुष्टीकरण पर जोर देती है। खड़गे जो खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं, क्या ये भूल गए कि संविधान सभी धर्मों का सम्मान करने की बात करता है। उनकी ये टिप्पणी न केवल हिंदुओं की भावनाओं को आहत करती है बल्कि देश की एकता को भी कमजोर करती है। सवाल ये है कि क्या खड़गे इस विवाद के लिए माफी मांगेंगे या फिर अपनी जिद पर अड़े रहेंगे जैसे वो हमेशा करते हैं। जवाब समय बताएगा, लेकिन ये साफ है कि जयपुर की ये रैली खड़गे के लिए एक महंगा सियासी दांव साबित हो सकती है।